नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारे चैनल पर चल रहा है यूपी टीजीटी संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की, जिसमें हमने अब तक संधियाँ पढ़ ली थी। प्राकथन हमने पढ़ लिया था, वर्ण परिचय पढ़ लिया। संधियों में हमने स्वर संधि पूरी पढ़ ली। स्वर संधि का आज हम एक चार्ट लेके आए हैं एक साथ। इसमें क्या होगा ना, आपको रिवीजन क्लास है। ये क्या है? ये रिवीजन क्लास है स्वर संधि की। स्वर संधि का रिवीजन हम आपको करा देते हैं, जितना हमने आपको अब तक स्वर संधि पढ़ाई है। जिसमें हमने आपको पहली स्वर संधि पढ़ाई थी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या होता है? अकह सरवड़े दीर्घ। जब अक और अक अपने समान वर्ण से मिलते हैं तो दीर्घ हो जाते हैं। अक यानी कि अ ई उ री री, जब अपने ही जैसे अ ई उ री री से मिलते हैं तो ये दीर्घ हो जाते हैं। जैसे दैत्य धन अरि बराबर दैत्य अरि। जब अक अक से मिलेगा तो दीर्घ अक हो जाएगा और बन जाएगा इस तरीके से। दैत्य में यहाँ पर क्या है? हिरस्व आ, तो यहाँ पर भी हिरस्व आ, दीर्घ होकर के दैत्यरी हो गया हमारा। इसके बाद दूसरा सूत्र था हमारा ऋति सरवड़े रीवा, रति सरवड़े रीवा। ये सूत्र क्या कहता था कि ऋ हो व लृ हो, दोनों के स्थान पर ऋ भी हो सकती है, लृ भी हो सकती है। ऋ मिलकर के लृ भी हो सकती है, पर कौन सी लृ? दीर्घ लृ नहीं, हिरस्व लृ। और आपकी ऋ भी हो सकती है, चाहे वो दीर्घ ऋ हो वह हिरस्व ऋ हो। इस तरीके से हमने तीन तीन रूप बना के आपको दिखाए थे जब दीर्घ संधि हमने पढ़ाई थी। जैसे होत धन ऋकार बराबर होत लिकार, होत लिकार भी रूप बनेगा, होत लिकार भी रूप बनेगा और होत लिकार भी रूप बन जाएगा। केवल आपकी हिरस्व ही होती है, लृ दीर्घ नहीं होती है। तो हमने दो सूत्र पढ़ लिए, अकह सरवड़े दीर्घ, ऋति सरवड़े रीवा, रति सरवड़े लीवा। अकह सरवड़े दीर्घ, अक अक मिलकर के दीर्घ हो रहे हैं। ऋति सरवड़े रीवा, रति सरवड़े रीवा क्या कर रहा है? री के और री के आपस में परिवर्तन कर रहा है। इसके बाद हमारा दूसरा है गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है? अनेंग गुणः। क्या सूत्र है इसका? अनेंग गुणः। ये क्या करता है? यदि हिरस्व आ व दीर्घ आ के बाद ई उ री री आता है तो ये इनके स्थान पर ए ओ और अल कर देता है। जैसे उपधन इंद्र, यहाँ क्या है? आ है, आ के बाद ई आई है तो ये ए हो गई, बन गया उपेंद्र। इसी के ये इतने अपवाद सूत्र थे जिनको भी हमने पढ़ लिया था। इनका निषेध करने वाले सूत्र है, इसके अपवाद सूत्र है, इसका निषेध करेंगे। क्या करेंगे? ये नियम तो लागू होगा पर ये वाला नियम लगेगा नहीं। लागू तो होगा पर यहाँ पर लगेगा नहीं। यहाँ पर आपका क्या लगेगा? वृद्धि संधि वाला लगेगा। जैसे पहला सूत्र है आपका अच्छा दुहिन्याम उपसंख्यानम। अच्छा दुहिन्याम उपसंख्यानम, ये क्या कहता है कि यदि अच्छ के बाद उहुनी शब्द आएगा तो बराबर क्या हो जाएगा? ओ न होकर के अव हो जाएगा और बन जाएगा अच्छोन्य। इसमें केवल यही एक शब्द है जिसको हम रट लेंगे। अच्छोन्य किस सूत्र से बना है? आच्छुद। अगर आता है कि अच्छोन्याम आपका कौन सा वाला उससे बना है तो हमारा ये आएगा अच्छुदुन्यम उपसंख्यानम। इस सूत्र से ये हुआ है। दूसरा है हमारा इसी का अपवाद सूत्र स्वाध ऋणो। ये क्या करता है? यदि स्व के बाद ईर ईरी ईरड़ी ईरम आएगा तो यहाँ भी नियम तो कहता है आ और ई के बाद ए हो जाता है, लेकिन आई हो जाएगा, ये इसका निषेध करेगा। जैसे स्वधन ईर बराबर स्वेर। यदि स्व के बाद ईर ईरी ईरड़ी ईरम आएगा तो ये भी
होकर के वृद्धि हो जाएगी, गुण का निषेध करेगा। इसके बाद दूसरा सूत्र है आपका प्रात ऊह ऊड़ी एस ऐश्य। ये क्या कहता है आपका, यदि प्र उपसर्ग के बाद ऊह ऊड़ी एस ऐश्य आता है तो यहाँ भी नियम तो लागू होगा लेकिन निषेध होकर के वृद्धि हो जाएगी। जैसे प्रधन ऊह होना चाहिए था क्या, प्रोह, और प्रौह हो गया है। यहाँ पर ओ होना चाहिए था पर औ हुआ है। इसके बाद हमारा दूसरा सूत्र है उपसर्गाद ऋत धातु। यदि अकारांत उपसर्ग के बाद रि धातु आए तो क्या हो जाता है हमारा, यहाँ पर भी निषेध हो जाएगा। क्या है, यहाँ पर आ है और यहाँ री है तो अर होना चाहिए था, अर ना होकर के यहाँ भी आर हो जाएगा और बन जाएगा उपधन रिच्छति बराबर उपारच्छति। इसी तरीके से एक और सूत्र है आपका व सुप्यापिसला है। ये क्या करता है, ये व विकल्प से कर देता है। यदि यही नाम धातु होगी तो विकल्प से होगा। यहाँ पर अकारांत उपसर्ग के बाद री धातु होगी तो क्या हो जाएगा, हमारा वृद्धि हो जाएगी। किंतु यहाँ पर अकारांत उपसर्ग के बाद यदि आपकी ऋकारांत धातु नाम धातु हो, नाम से बनने वाली धातु होगी तो क्या होगा, विकल्प से ये नियम लागू होगा और दोनों रूप बन जाएंगे, गुण के भी और वृद्धि के भी, गुण के भी और वृद्धि के भी। जैसे प्रधन ऋषभ्यति बन जाएगा प्राऋषिभ्यति व प्रऋषिभ्यति। इसके बाद इसका एक और निषेध सूत्र है ऋतेचा तृतीया समास से। ये क्या कहता है कि यदि कोई शब्द तृतीया समास का अर्थ निकाल रहा हो उसके बाद ऋत आएगा तो हमारा यहाँ भी गुण का नियम लागू होने पर भी वृद्धि हो जाएगी। जैसे सुख धन ऋतः बराबर सुखार्था। सुख धन ऋतः, यहाँ पर ये सुख तृतीया का अर्थ निकाल रहा है क्योंकि सुखेन ऋतः, सुख से ऋत, से के लिए क्या आता है हमारा करण कारण तृतीय विभक्ति आती है तो ये यहाँ पर भी क्या हो गया, सुखार्थः। इसके बाद हमारा अगला है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि हमारी क्या करती थी, आ यदि आ के बाद ह्रस्व आ व दीर्घ आ के बाद ए ओ ऐ औ आएगा तो उसके स्थान पर ऐ औ हो जाता है। जैसे कि कृष्ण धन एकत्वम, यहाँ आ है और यहाँ ए है, हो जाएगा कृष्ण एकत्वम। इसी तरीके से यड़ संधि थी हमारे आगे। यड़ संधि हमारी क्या कर रही थी, यदि इक के बाद कैसा भी हमारा स्वर आएगा, असमान जब हमारा स्वर आएगा तो उसके स्थान पर य व र ल हो जाएगा, इक के स्थान पर यड़ होगा। यदि बीच में स्वर का व्यवधान हो, कैसा स्वर हो, असमान हो, यानी ई के बाद ई, उ के बाद उ, री के बाद री, री के बाद री ना हो तो ये अपना एक एक क्रम या वाला को ले लेते हैं। जैसे दधिधन अत्र, यहाँ पर ई है यहाँ आ है, दध्यत्र, यहाँ दोनों को मिलके क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। इसके बाद अगला था अयादि संधि। अयादि संधि हमारी क्या करती थी, यदि ए ओ ऐ औ के बाद, यदि ए ओ ऐ औ के बाद स्वर आए, चाहे वो समान स्वर हो व असमान स्वर हो तो उसके स्थान पर य व र क्षमताम अया अव आयाव हो जाता है। ए के स्थान पर आया, ओ के स्थान पर अब, ए के स्थान पर आए और ओ के स्थान पर आव आदेश हो जाता है। जैसे हरे धन ए ही बराबर हरे ही, यहाँ पर क्या है हमारी ए, यहाँ पर भी ए है, दोनों को मिलाकर के क्या हो गया, य हो गया, अय हो गया तो ये बन गया हरे ही। इसी के बाद दूसरा था हमारा पररूप संधि। पररूप संधि हमारी क्या करती है, एंग पररूपम, एंग पररूपम। यदि अकारांत उपसर्ग के बाद एकारांत व ओकारांत धातु आएगा तो पर वाला
रूप में मिल जाता है, यानी पर वाले में मिल जाता है। क्या? पूर्व पर वाले में मिल जाता है। जैसे यह क्या है? आ, यहाँ ए, तो ये वाला इसी में मिल जाएगा और हो जाएगा प्रेजते। इसके बाद इसी के 3 और सूत्र थे इसी के। यहाँ पर और होता है यही एक है, यहाँ पर सुप्यापिसले, ये सुप्यापिसले यहाँ पर यहाँ से अनुवृत्ति ले ली गई है। वा सुप्यापिसले, सुप्यापिसले से वा सुपी की अनुवृत्ति ले ली गई है। और ये जो कह रहा था वही ये भी कह रहा है। यदि नाम धातु होगा तो विकल्प से होगा। विकल्प से क्या होगा? आपकी वृद्धि भी होगी और पररूप संधि भी हो जाएगी। इसके बाद अगला हमारा था एव चानयोगे। यदि एव अनिश्चित अर्थ में आएगा तो यहाँ भी हमारी पररूप संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? पररूप संधि हो जाएगी। जैसे क्व ए भुक्ष से, कहाँ खाओगे, तो ये कोई निश्चय नहीं है, अनिश्चय अर्थ है, कहाँ खाओगे, तो ये भी यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी? पररूप संधि हो जाएगी और बनेगा क्वेव भोक्ष से। इसके बाद अगला हमारा इसी का एक और सूत्र है सकंद्वादि पररूपम। ये क्या करता है? सकंद्वादि गण में पढ़े जाने वाले सभी शब्द हमारे पररूप संधि के अंदर आते हैं। इसके बाद हमारा आता है पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि हमारी क्या करती है? इसका सूत्र है एंग पदांतादि। यदि पदांत, कैसा पदांत? एकारादि ओकारादि के बाद हिरस्व आ आएगा तो इसका अंग हो जाएगा, यानी हिरस्व वाला आ हो जाएगा। इस तरीके का चिन्ह बन जाएगा। जैसे हरे धन एव, ये हमारा पदांत का है और ये बाद में आ है, बन जाएगा हरेव। इसी तरीके से इसके 3 सूत्र और हैं। सर्वत्र विभाषा गो। सर्वत्र विभाषा गो कहता है यदि गो के बाद कोई स्वर आएगा तो वो सर्वत्र, गो हमारा सर्वत्र हो जाएगा, यानी सर्वत्र हो जाएगा मतलब गो के बाद यदि स्वर आता है और स्वर में भी यदि आ आता है तो तीनों रूप बन जाएंगे। अवंग आदेश भी हो जाएगा, पर रूप भी और प्रकृति भाग भी। जैसे गो प्लस अग्रम बराबर गो अग्रम, गवग्रम व गो अग्रम। दूसरा है अवंग स्फोटस्य। अवंग स्फोटस्य क्या कहता है? यदि गो के बाद कोई भी स्वर आएगा तो अवादेश होगा। इसके बाद एक है इंद्रेचा। ये इंद्रेचा कहता है यदि गो के बाद इंद्र शब्द आएगा तो यहाँ पर अवादेश नित्य होगा। हम अब जान लेते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि हमारी क्या कर रही है? अकह सरवड़े दीर्घ, अपने ही समान वाले अक को, अ ई उ रील री को दीर्घ कर रही है। वहीं पर गुण संधि हमारी क्या कर रही है? यदि आ और आ के बाद ए ओ और अल आ जाता है तो ये हमारी क्या कर रही है? ए ओ और अल कर रही है। ई उ रील री का क्या कर रही है? गुण कर रही है। गुण तो कर रही है। अब हम इसे याद कैसे रखेंगे? गुण संधि। गुण संधि को हमारे याद करने का एक यह तरीका सबसे अच्छा है कि ये यहाँ पर गुण कर रहा है। गुण यानी कि ई उ री री, इनके स्थान पर कोई गुण वाली चीज आ रही है, यानी कि गुण वाली चीज क्या आ रही है? ये ह्रस्व हो सकते हैं व दीर्घ भी हो सकते हैं। ह्रस्व ई भी हो सकती है, दीर्घ ई भी हो सकती है। यानी कि ई उ री री, यानी एक के बाद आ के बाद यदि एक आता है तो ए ओ और अल हो जाता है। एक इसमें बढ़ोतरी हो रही है, ई का ए हो रहा है। वैसे भी ए हमारी किससे बनती है? आ और ई से ए बनता है। इस तरीके से हम इसको याद रख लेंगे। आ के बाद यदि ई आएगा तो ए, आ के बाद यदि उ आएगा तो ओ, बनता भी हमारा यही है। ये कैसे वर्ण है? हमारे संयुक्त वर्ण हैं। ए ओ हमारे संयुक्त वर्ण हैं।
किससे मिलकर के बने हैं, आ और ए से। ऊ हमारा किससे मिलकर बना है, आ और ऊ से। तो हम इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ए जब दिखाई देगा हमें कहीं भी तो हम इसे विच्छेद कर सकते हैं, पहले आ उसके बाद हम ए कर सकते हैं, ए कोई सी भी होगी। उसके बाद ऋ से हमेशा ला ही आता है और ऋ से हमेशा रा ही आता है। इसके बाद दूसरा हमारा, इसे हम याद कर लेंगे, ये इसका निषेध करता है अच्छादुन्यम उपसंख्यानम। यदि अच्छ के बाद उन्नी शब्द आएगा तो अच्छुहुन्नी बनेगा। इसके बाद हमारा दूसरा है इसी का निषेध, स्वाद रैणडो। इसे हम इतना याद कर लेंगे, यदि पहले स्व आ गया, स्व के बाद कैसी भी री आ जाएगी, स्व के बाद कैसी भी ई आ जाएगी, तो वहां पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर नियम तो हमारा क्या लग रहा था, आ के बाद ई आने पर क्या लग रहा था, हमारा गुड़ लग रहा था, ए हो रही थी, लेकिन यहाँ निषेध हो रहा है। स्व के बाद यदि ईर ईर ईरम आता है तो ये निषेध कर देता है। इसके बाद हमारा अगला है, यदि प उपसर्ग के बाद भी, प उपसर्ग के बाद भी यदि उह उड़ी एस आ जाता है, ये भी हमारा निषेध कर देता है। इसके बाद था हमारा कि पहले यदि अकारांत उपसर्ग हो, उसके बाद री धातु हो, तब भी हमारा ये निषेध कर रहा है। और इसी में यदि नाम धातु होगी तो ये विकल्प कर देगा, विकल्प कर देगा हमारा। इसके बाद अगला था हमारा ऋति च तृतीया समास से। इसे भी हम याद रखेंगे, यदि तृतीया का अर्थ निकल रहा हो उसके बाद ऋतु हो तो हम क्या कर देंगे, उसे भी हम वृद्धि वाला कर देंगे। अब री कहाँ पर है, यहाँ भी हमारा क्या है, री। एक तो इस वाले सूत्र में भी हमारा बाद में री है, इसमें भी हमारे बाद में री है, दो हमारे री वाले सूत्र हैं और बाकी वो हमें तीन याद ही हो जाएंगे। वृद्धि, वृद्धि हमें अच्छे से पता ही है, यदि आ या आ के बाद ए ओ ऐ औ आता है तो उसका ऐ औ हो जाता है। उसके बाद यड़ संधि थी हमारी, यड़ हमें पता ही है, एक ओ यड़ची। यदि एक के बाद असमान स्वर आते हैं तो वो यड़ हो जाते हैं, एक के स्थान पर यड़ हो जाता है, ई उ री के स्थान पर य और ल हो जाता है। उसके बाद अयाद संधि थी हमारी, अयाद संधि हमारी क्या कह रही थी, यदि ए ओ ऐ औ के बाद अच आते हैं, कैसे भी स्वर आते हैं समान व असमान, तो वो अय अब आय आब हो जाते हैं। इसके बाद हमारी पररूप संधि थी, पररूप संधि हमारी क्या कह रही थी, यदि अकारांत उपसर्ग के बाद, किसके बाद, अकारांत उपसर्ग के बाद एकारांत व ओकारांत धातु। अब हम थोड़ा सा ध्यान देंगे कि आ के बाद यदि ए या ओ आ रहा था तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा था, वृद्धि हो रही थी, वृद्धि हो रही थी। यहाँ भी ये आएगा, ए और ओ आएगा, किंतु यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो आ है केवल हमारा हिरस्य वाला होगा, वो भी आ हमारा उपसर्ग का होगा। किसका होगा, आ हमारा उपसर्ग का होगा। और यहाँ पर हमारे जो उपसर्ग हैं हमारे प्रा परा अपसम अनु अवनि सनिर, ये वाले उपसर्ग जो है हमारे 22, ये प्रारंभ में होगा और अंत में हमारे ए और ओ ही होगा, ऐ औ नहीं होगा, वो भी कैसा होगा, धातु का होगा। तो ये यहाँ पर वैसे ये वाली संधि हमारी किसका निषेध करती है, वृद्धि संधि का निषेध करती है। पर यहाँ पर दो कंडीशन लागू है, पहले उपसर्ग है कारांत और बाद में हमारे एकारांत ओकारांत धातु है। इसका भी निषेध करने के लिए वही जिस तरीके से यहाँ पर ये आया था, यहीं से इसकी अनुवृत्ति लेकर के यदि नाम धातु आ जाती है तो फिर वो विकल्प से होता है। जिस तरीके से यहाँ पर भी नाम धातु आने पर विकल्प से था, यहाँ पर भी नाम धातु आने पर विकल्प से है। इसके बाद हमारी पररूप संधि एक और जगह हो रही थी अनिश्चित अर्थ में, यदि ए वाई तो। उसके बाद हमारे सकंदो आदि भी पररूप में होती है। फिर बचता है हमारा पूर्व रूप। पूर्व रूप क्या कहता है, यदि पदांत यानी कि पद होना चाहिए, अपदांत नहीं, पदांत, एकारांत और ओकारांत के बाद ह्रस्व आ आएगा तो ह्रस्व आ का इस तरीके का चिन्ह हो जाएगा।
और बन जाएगा हरे धन अवे। इसी तरीके से इसमें 3 सूत्र और थे। एक था सर्वत्र विभाषा गो, ये हमारा क्या कर रहा था कि यदि गो आएगा उसके बाद कोई सभी स्वर आएगा तो ये आपका अब आदेश भी कर रहा है। ये वाली संधि तो हमारी पूर्व रूप वाली वृद्धि का निषेध करती है, और पूर्व रूप वाली हमारी क्या कर रही है, यहाँ पर अयादि संधि का निषेध कर रही है। अयादि संधि का निषेध कैसे कर रही है ये, कि इसमें क्या हो रहा है, पहले एकारांत ओकारांत धातु आ रही है, उसके बाद स्वर आ रहा है। इसमें तो केवल ह्रस्व आ रहा है, उसमें भी ये, पर उसमें क्या नियम था कि पहले उसमें ये था कि ए और ओ के बाद स्वर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, पर ये क्या है आपका पदांत का है, वहां पदांत वाला नियम नहीं था, और यहाँ केवल स्वर में आ ही आएगा, और ये पदांत के होंगे। पदांत हमें दोनों में याद रखना है, यहाँ भी धातु है और यहाँ भी हमारा पदांत है। इसके बाद सर्वत्र विभाषा गो, सर्वत्र विभाषा गो हमारा क्या कर रहा था कि तीनों को ला रहा था। अभंग स्फोटस्य ये क्या कर रहा था, यदि गो के बाद स्वर आएगा तो अब आदेश भी होगा, और इंद्र गो के बाद यदि इंद्र आ रहा था तो यहाँ हमारा नित्य अब आदेश हो रहा था। तो हम ये संधि समझ गए होंगे, इनको हम एक चार्ट में इसी तरीके से लिख लेंगे और इसे इसी तरीके से याद कर लेंगे, जिसमें है हमारी वृद्धि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयाद संधि, पूर्व रूप और पर रूप। इन्हीं के अंदर कुछ हमारे निषेध करने वाले सूत्र हैं और कुछ हमारे संधि करने वाले सूत्र हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आई होगी। नमस्कार।